अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन चिकन दलीम की रेसिपी शेयर करूंगी। लाजवाब बनती है और इसका होममेड मसाला मैं रेडी करूंगी। बाज़ार से मसाला हम लेके नहीं डालेंगे और हम ख़ुद इसे बनाएंगे। तो ये लाजवाब बनती है और ये दावतों की शान बन जाएगी। चले आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दालों को भिगोना ज़रूरी है। इस एक बाउल ले लेना है आपने। उसके अंदर सबसे पहले आपने आधा कप आपने चने की दाल ले लेनी है, आधा कप धुली हुई माश की दाल, आधा कप ही मूंगी की दाल, आधा कप चावल और आधा कप ही मसूर की दाल। सारों की क्वांटिटी आधा कप ही लेनी है आपने और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। इसके अंदर से गंद डर्ट सारी निकाल लेनी है। जौन सा इस तरह का गंद है वो आपने निकाल लेना है। अच्छी तरह से इसको एक बार साफ़ करके आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। 2 से 3 बार आपने पानी शामिल करके इसकी सारी गंदगी निकाल के इसको 1 घंटे के लिए कम से कम आपने रखना है, ताकि दाल हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम मसाला रेडी करेंगे जो हलीम में डलेगा। उसके लिए आपने ले लेनी है 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 4 आपने छोटी इलायची ले लेनी है, जायफल और जवित्री ले लेनी है आपने, 3 लौंग ले लेनी है आपने, ज़ीरा ले लेना है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून आपने साबुत सूखा धनिया, आधा टेबलस्पून सौंफ और थोड़ी सी आपने ले लेनी है काली मिर्च साबुत। इनको ये चूल्हे पे के ऊपर मैंने रख दिया। अब हम इसे अच्छा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखें ड्राई रोस्ट हम कर रहे हैं इसे। थोड़ी सी देर में आपको जब खुशबू आना शुरू हो और इसका कलर चेंज नज़र आए, आपने इसको फटाफट चूल्हे से उतार लेना है और किसी भी ब्लेंडिंग जार के अंदर आपने इसको शामिल करके इसका फ़ाइन पाउडर बना लेना है। यह देखें जी, हमने पाउडर अच्छी तरह से बना लिया है। और अब कुछ और मसाले हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर हम शामिल करेंगे नमक। 1 से 1.5 टेबलस्पून आपने इसमें नमक शामिल कर देना है। और नमक शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और हल्दी भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये हम शामिल कर देंगे आधा टेबलस्पून। और ये है अदरक का पाउडर, सौंठ का पाउडर, ये लाजमी आपने शामिल करना है। और आधा चम्मच हम इसमें शामिल करके इसे दोबारा से ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंड करने के बाद ये हमारा बहुत ही बेहतरीन मसाला जो है होममेड दलीम हलीम मसाला वो रेडी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हमारी बारी आती है दालों की। तो यहाँ 1 घंटा हो गया दालों को भिगोए हुए। मैं प्रेशर में सारी दाल शामिल कर दूँगी और हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके इसमें थोड़ा सा मैं नमक भी शामिल कर दूंगी, ताकि दालों में भी थोड़ा सा फ्लेवर आए। और नमक के साथ ही मैं इसमें हल्दी और सब्ज़ मिर्च शामिल करके इसको प्रेशर दे दूंगी 10 मिनट के लिए। तो अब हम दूसरी साइड पे इसका मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए हमने घी ले लेना है और उसके अंदर हमने एक बड़े लार्ज साइज़ का प्याज बारीक बारीक काट के शामिल कर देना है। इसको हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखें, जब आपका प्याज इस तरह से हो जाए तो आपने सबसे उसके बाद उसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट और 1 ही टेबलस्पून आपने इसमें अदरक की पेस्ट शामिल करनी है फ्रेश। और अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है, मिक्स कर लेना है। जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आए, आपने इसमें 1 किलो चिकन शामिल कर देना है। कोशिश कीजिएगा कि चिकन हड्डी वाला हो। हड्डी वाले चिकन का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा आता है, ना कि बोनलेस में। बोनलेस अगर आप शामिल करेंगे तो यहाँ चिकन शामिल करने के बाद इसको हमने इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाए। और ये देखें, यहाँ बहुत अच्छा सा गोल्डन हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। इसकी स्मेल भी चली जाएगी जब आप इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे, भूनेंगे। उसके बाद इसमें चले जाएंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक बारीक काट के आपने इसमें शामिल कर देने हैं और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। साथ ही हम इसमें वो जो हमारा मसाला था, जो हमने फ्रेशली बनाया था हलीम का मसाला, वो हम शामिल कर देंगे। और इस टाइम आपने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से भूनते जाना है, ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं और ऑयल भी जो है वो ऊपर आ जाए। आपके सामने तकरीबन आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भूनते हुए। और ये देखें, बहुत ज़बरदस्ती बुनाई हो रही है। जैसे ही आपको लगे कि ये भून चुका है, मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है, ये देखें इस तरह से। ये देखें, जैसे ऐसे ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए, आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। 1 गिलास में पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। और पानी शामिल करने के बाद ये जो ऊपर हमारा घी तड़ी आई हुई है, आपने इसको अलग कर लेना है, ताकि हलीम जब बन जाए तो उसके एंड पे हम ये
इसके ऊपर डाल सकें। ये देखें मैंने सारी अलग कर ली। तो अब जो पानी रह गया है इसको हम ढक देंगे, और ताकि जो चिकन में जितनी भी कसर है वो ख़त्म हो जाए, चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल जाए 15 मिनट के लिए। तो यहाँ 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये देखें जी, चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक किया है। तो ये देखें जी, चिकन को हम अलग करके रेशा रेशा कर लेंगे। तो साइड पे जो हमारी हलीम थी, जो हमारी दालें थी वो भी गल चुकी हैं। ये देखें 10 मिनट इतनी हमारी 1 घंटे में दालें नरम हो गई थी कि जब हमने प्रेशर दिया तो अब दालें बहुत अच्छी सी टेंडर हो गई हैं। और इन दालों को हम अब ब्लेंडर में शामिल करके अच्छी तरह से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है ना तो बहुत ही इजी है, आपको जग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी तरह ही हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से दालों को ब्लेंड कर लिया। जो मसाला हमारा शोरबा इसके अंदर मौजूद था, जो हमने निकाला था, तो वो भी इसके अब हम जो चिकन हमने मैश की अच्छी तरह से रेशा रेशा करके रखा हुआ था वो इस मिक्सचर के अंदर हम शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, जब चिकन आपने अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लिया तो वो जो हमारी ब्लेंड की हुई दालें थी वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। ये देखें अच्छी तरह से आपने सारी दाल को साफ़ कर लेना है, जग को साफ़ कर लेना है कि कुछ रह ना जाए। तो यहाँ पर सारी दालों को मैंने हल्का सा ग्राइंड करके शामिल कर लिया। अब बारी आती है इसको घोटने की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हलीम के अंदर। जब तक घोटना ना लगेगा हलीम अच्छी तरह से लेसदार, अच्छी सी मज़ेदार हलीम नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले इसे, और अब हम ले लेंगे घोटना और इसकी मदद से हम इसे अच्छी तरह से घोटना लगाते जाएंगे। इतना अच्छा आपने लगाना है कि ये सारा इसका जो एक्स्ट्रा पानी है अंदर वो खुश्क हो जाए और ये पक के आधी हो जाए। तो अभी तो हमें इसे तकरीबन 15 मिनट तक, मैं इसे 10 से 15 मिनट तक मैं इसे अच्छी तरह से घोटूंगी, और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगी। अच्छी तरह से पकती भी जा रही है, नीचे से फ्लेम ऑन है, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा घोटना लग चुका है। ये देखें हलीम का टेक्सचर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है, और हलीम हमारी इधर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें तो सब कुछ रेडी है। अब हम इसके हलीम के लिए जो है वो प्याज ब्राउन कर लेंगे। यहाँ साइड पे मैंने प्याज हल्के से ब्राउन कर लिए, और ताकि जब हलीम के एंड पे इसके डेकोरेट करने के लिए और खाने के लिए ये साइड साइड पे होने ही चाहिए। तो यहाँ हलीम रेडी हो चुकी थी, अब मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। हमारी बहुत ही बेहतरीन चिकन दलीम बन के तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इतनी लजीज बन के तैयार होती है विद होममेड हलीम मसाले के साथ मैंने आपको बनाना सिखाई है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे साथ फ़ीडबैक शेयर करें। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और अपने चाहने वालों को शेयर किया करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।